Good morning, everyone. Today we will read chapter 20, Early Humans. What we will learn about life of early humans, discovery of fire, beginning of farming and early settlements, invention of vehicle. First step, look at the picture given below, find and circle things that belong to the present times. जो प्रेजेंट टाइम से बिलोंग करती है लाइक एरोप्लेन, सेल फोन, इन पे आपको सर्कल करना है. ओके, नेक्स्ट टर्न योर पेज. अर्ली लाइफ. इन अर्ली टाइम्स humans did not have facilities like we have in the present times. Early humans lived in forest. They wandered from place to place in search of food. इन अर्ली टाइम, पहले के समय में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जो कि आज के समय में है. अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन फॉरेस्ट. पहले के लोग जंगल में रहते थे. दे वैंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. और छाया, भोजन और पानी की तलाश में इधर से उधर घूमते थे. अर्ली ह्यूमंस लिव्ड ऑन ट्रीज. पेड़ पर रहते थे. एंड इन केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड हार्श क्लाइमेट. और अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों पर रहते थे तथा केव्स मीन्स गुफाएं जो होती है उनमें रहते थे. क्लाइमेट से जब भी क्लाइमेट खराब होता था या फिर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इन सब से उनको प्रोटेक्शन मिलता था. अर्ली ह्यूमंस कवर्ड देयर बॉडीज विद लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स. पहले के जो लोग थे अपनी बॉडीज को लीव्स, पत्तियों से, और स्किन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की चमड़ी जो होती है उससे कवर करते थे. दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स फॉर फूड. वो रूट्स और फ्रूट्स खाते थे. रूट्स मीन्स जड़ जो होती है. एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स फॉर फूड. जानवरों का भी शिकार करते थे, उनको मारकर भोजन के लिए उन्हें खाते थे. इन्वेंशन ऑफ टूल्स. एट फर्स्ट अर्ली ह्यूमंस used sharp edged stones to hunt animals for food. स्टोन्स के से शार्प टूल्स बनाए उन्होंने जिससे एनिमल्स को मारा जा सके. Slowly they learned that tying a small sharp edged stone to a long stick of wood and could help them to kill a wild animal without going near it like this. This weapon came to be known as a spear. ये एक हथौड़ा टाइप से. लेटर मैनी अदर टूल्स वर डेवलप्ड. धीरे धीरे करके उन्होंने अलग अलग औजार बनाना शुरू किए. एंड मैनी अदर टूल्स वर डेवलप्ड. दे यूज्ड दीज टूल्स फॉर अदर पर्पजेज लाइक डिगिंग, खोदने के लिए, स्क्रैपिंग, कटिंग, खुरसने के लिए, कट करने के लिए, एंड स्विंग, सिलने के लिए. इन सब टूल्स का वो यूज़ करते थे. डिस्कवरी ऑफ फायर. इट इज़ बिलीव्ड दैट फायर वॉज डिस्कवर्ड by ancient, perhaps while rubbing two stones. Early humans saw sparks flying. These sparks somehow came in contact with dried leaves, causing a fire. उन्होंने दो पत्थर को आपस में घिसा तो उसमें से एक स्पार्क्स मीन्स चिंगारी निकली. These sparks somehow came into the contact with the dry leaves. और वहाँ पे कोई सूखी पत्तियाँ होगी तो उन तक पहुँचने से उनमें आग लग गई. एंड अर्ली ह्यूमंस गोट स्कैर्ड. वो लोग डर गए थे. दे रैन अवे एंड वेटेड फॉर इट टू बर्न आउट. दे इवेंचुअली फाउंड आउट दैट एनिमल्स वर ऑल्सो स्कैर्ड ऑफ फायर एंड डिड नॉट कैम नियर इट. और जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे आग लग गई थी तो एनिमल्स भी आग के पास नहीं आ रहे थे. दे आर स्कैर्ड. वो डरे हुए थे. ग्रेजुअली दे डिस्कवर्ड दैट दे कुड यूज फायर फॉर वेरियस पर्पजेस. उन्होंने सोचा कि हम और भी कुछ उद्देश्य से आग का यूज कर सकते हैं. द फायर कुड गिव देम लाइट इन द नाइट. रात में से उनको उजाला हो सकता है. कीप देम वार्म. उनको गर्म भी रखती हैं. एंड ऑल्सो बी यूज टू कुक फूड. और उनसे खाना भी पका सकते हैं. बिगनिंग ऑफ फार्मिंग. अर्ली ह्यूमंस वर फूड गैदरर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे गैदर्ड फूड, फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स टू ईट. They used to eat fruits and throw away their seeds. Over the years, they realized that the seed they threw away grew into the new plants after some time.
वो जो भी फ्रूट खाते थे तो उनके जो सीड्स होते थे, बीज, उसको कहीं दूर फेंक दिया, और जब देखा उन्होंने कई सालों बाद कि वहाँ पे वो बड़े हो गए और प्लांट बन गए। दिस इज़ हाउ दे लर्न टू प्रोड्यूस क्रॉप। इससे उन्होंने सीखा कि हमें फसल कैसे उगाना चाहिए। एंड बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स, और वो फूड निर्माता हो गए। प्रोड्यूसर्स मीन्स निर्माता। फ्रॉम फूड गेदरर्स, फूड गेदरर्स से फूड प्रोड्यूसर्स हो गए। अर्ली सेटलमेंट्स, अर्ली ह्यूमंस रियलाइज दैट द लैंड नियर रिवर्स इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। उन्होंने यह रियलाइज किया कि जो फसल उगाते हैं वो नदी के पास हो तो ज़्यादा अच्छी फसल हो सकती है। दस दे बिगेन स्टेइंग इन स्मॉल ग्रुप्स नियर द रिवर, और स्मॉल छोटे छोटे समूह में उन्होंने नदी के आसपास रहना शुरू किया। स्टेइंग नियर रिवर ऑल्सो फुलफिल्ड द डेली नीड्स टू क्लीनिंग, वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, और इससे उनकी डेली जो ज़रूरतें होती हैं बेसिक वो भी कंप्लीट होने लगी, लाइक वॉशिंग, धोना, क्लीनिंग, साफ सुथरा, एंड ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी। Invention of wheel. Early humans walked from place to place. One day, they saw a log rolling down a hill and found that it reached the ground in no time. It gave them the idea of creating a round-shaped object that could move smoothly on the ground and allow them to travel and carry goods in less time. After many attempts, they finally succeeded in inventing the wheel. उन्होंने देखा कि एक लकड़ी का जो लॉग है रोलिंग डाउन में से लुढ़कता हुआ आ रहा था हिल से, तो उनके दिमाग में आइडिया आया हाउ टू मेक व्हील। ओके, एंड आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स दे फाइनली सक्सीडेड इन इन्वेंशन द व्हील। फिर उन्होंने ऐसे इस आइडिया से उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया। लेटर दे टाइड अ व्हील टू अ कार्ट पुल्ड बाय एनिमल्स, और एनिमल्स के द्वारा बनाए गए कार्ट थी, व्हील कार्ट, उसमें उन्होंने व्हील टाइट किया, मीन व्हील लगा दिए। द व्हील वॉज ऑल्सो यूज टू मेक पोट्स विच कैम टू बी नोन एज पोटर्स व्हील, और वही पहिया पोटर्स यूज़ करते हैं, जो भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसके लिए, या पोट्स मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो भी उसी व्हील पर बनाए जाते हैं। तो उसके काफ़ी सारे यूजेस होने लगे हैं। रीड दिस चैप्टर and learn key terms also. Shelter and weapon, what about this? A place to live or stay, and an object used for fighting or attacking somebody. Okay, learn and read this chapter from starting. Thank you. Have a nice day.